हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज के हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो जिसका टॉपिक है विटामिन। हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो हम विटामिन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो जब भी डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ पाए, आपसे कुछ भी छूटे नहीं, मिस आउट ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर दिया करें। तो एक सबसे पहला पॉइंट है, विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। फंक ने सिर्फ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये नाम अगर क्वेश्चन में पूछे तो ये याद रखना, विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था और विटामिन की खोज ल्यूनेन ने की थी। ठीक है, अब दो टाइप के विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, एंड वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ठीक है, तो विटामिन की खोज ल्यूनेन ने की थी और विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम जान लेते हैं विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं। अब इसमें रेटिनॉल तो कहते हैं, लेकिन इसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो आँख के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है, हमारी आइज के लिए। ठीक है, किसमें विटामिन ए होता है? विटामिन ए मिल्क में, एग में, राइस एंड गोल्डन राइस में होता है 25% विटामिन। बनाना, मैंगो, पपाया, कैरेट, नोट कर लो कि सभी विटामिन मोस्टली जो होते हैं वो लिवर में स्टोरेज होते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं उनका स्टोरेज कहाँ होता है? लिवर में। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आँख के बारे में तो बात हो ही रही है, तो हमारी आँख की रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन सी? रोड सेल और कोन सेल। अब रोड सेल जो होती है वो रात के समय एक्टिव होती है, नाइट के टाइम एक्टिव होती है। यानी कि जब हम कह सकते हैं कि जब कम रोशनी होती है तब हमारी रॉड सेल काम करती है और एक्टिव होती है, जब कम रोशनी होती है जहां पर भी। ठीक है, अब दूसरा जो कोन सेल होती है वो दिन के समय एक्टिव होती है। यानी कि जब रोशनी ज्यादा होती है तब जब हमारे आईज जो देख पाते हैं ना इतना कलरफुल कलरफुल इन्वायरमेंट, तो वो कौन सेल काम करती है, तब हमें ये दिखाई देता है और ये दिन के समय एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से गलत लिख गया है, तो उसको आप नोट डाउन कर लो। रॉड सेल जो होती है नाइट के समय कम रोशनी में काम करती है, कोन सेल जो है वो दिन के समय ज्यादा रोशनी में काम करती है, और इसी की वजह से रॉड सेल की वजह से हमें कलरफुल जितने सारे कलर्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सही कर लेना। ठीक है, अच्छा, रॉड सेल को काम करने के लिए एक प्रोटीन रोडोप्सिन की आवश्यकता होती है। रोडोप्सिन, हमारी जो आईज में एक प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं रोडोप्सिन। हमारी आंख में प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं रोडोप्सिन। तो ये भी पॉइंट बहुत याद रखने वाली है। सुनो, ये क्या कर रहा कि आप जितने भी पॉइंट मैंने बताया, बहुत पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, सबको नोट डाउन कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जितने भी हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अच्छा, रोडोप्सिन के निर्माण के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। आँख में पाया जाता है विटामिन बीटा कैरोटीन, रोडोप्सिन, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि दुनिया में प्रतिवर्ष 2.5 लाख बच्चे विटामिन ए की हीनता से प्रभावित होते हैं। ये जो विटामिन है, विटामिन रोडोप्सिन, तो वो अफेक्टेड होते हैं। 2.5 लाख बच्चे विटामिन ए की कमी से सफर कर रहे होते हैं प्रति एवरी ईयर। और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चों में रतौंधी रोग होता है जिन्हें नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यही रोग अगर बड़ों में होता है तो उसे कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है ना, जैसे अंधेरा होने लग जाता है तो उनको दिखाई नहीं देता है, उनको दिखाई नहीं देता है, तो मतलब कह सकते हैं कि रॉड सेल काम नहीं कर रही है, रॉड सेल एक्टिव नहीं होती है, तो जैसे अंधेरा होता है उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये रोडोप्सिन की कमी से है ना। रोडोप्सिन ही प्रोटीन है जो रॉड सेल और कोन सेल को एक्टिव करने का काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब ये किस में पाया जाता है? मिल्क में, एग में, राइस में, और सनलाइट तो है ये तो आप तो जानते ही हैं, कॉमन सी बात है, सभी जानते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उपस्थित वसा विटामिन डी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
अच्छा देखो, रात में कैल्शियम, हमें सबसे ज़्यादा विटामिन D3 की ही इसलिए आवश्यकता होती है। अच्छा, विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण करता है ना, इसीलिए हमारी हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है बच्चों में, तो उसे रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। देखा होगा आपने बच्चों को, थोड़े से बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं, तो वो उस कमी की वजह से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, इसे कहते हैं रिकेट्स। और बड़ों में यही अगर कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ऑस्टियोमलेशिया ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए टोकोफेरॉल, ये विटामिन होता है ब्यूटी का विटामिन, जिसे कहते हैं ब्यूटी का विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई। तो आपने देखे होंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, जिनको आप खाने वाले भी कैप्सूल आते हैं, जिनको आप खा लेते हैं। विटामिन ई के ऐसे भी कैप्सूल आते हैं, देखा होगा लोग फेस पैक लगाते हैं, बनाते हैं घर में, तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल घोल देते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, सुंदरता के लिए अच्छा होता है विटामिन ई। ठीक है, तो आप कितने भी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं ना, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट स्किन के बनते हैं, उसमें विटामिन ई का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई ब्यूटी का विटामिन है, ये याद रखना। अब इसमें क्या होता है कि नहीं, इसमें ऑयल होता है, इसमें ऑयल है, मस्टर्ड है, फिश है, जैतून है, ये सब में विटामिन ई पाया जाता है। ऑयल, मस्टर्ड, फिश, जैतून में विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं, मटर, चना, इसमें विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं की रोटी खाइए, मटर खाइए, सर्दी के टाइम में चने खाइए, विटामिन ई आपका नेचुरली बनेगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है लेडीज में, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, बांझपन की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। तो आप विटामिन ए अच्छे से कंज्यूम करिए, जितनी भी आप लेडीज़ हैं, तो विटामिन ए अच्छे से कंज्यूम करिए, तो इनकी कमी से बांझपन हो जाती है, यानी कि स्टेरिलिटी। इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है कि ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, विटामिन ई। तो ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बांझपन हो जाता है। अच्छा, कोई भी खाना खाने पर, जैसे आप कोई भी खाना खा रहे हो, अगर वो ठंडा खा रहे हो, तो विटामिन ए खत्म हो जाता है, विटामिन ए खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि गर्मा गर्म खाना दो, तो अच्छा भी लगता है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म खाने में सारे विटामिन भी मिल जाते हैं। भुने चने खाने पर विटामिन ई, हाँ, आपको मिलेगा। विटामिन के जो है वो कहाँ बनता है, हमारे लीवर में बनता है। विटामिन के किस में पाया जाता है, पालक में, फूल गोभी में। तो सर्दी के टाइम पालक बहुत अच्छी आती है, फूल गोभी बहुत अच्छी आती है। यही विटामिन के रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, जिसका टॉपिक है ब्लड। तो आप ब्लड के वीडियो में जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो विटामिन जितने भी हैं, B1, B2, तो ये अब हम लाइन से समझेंगे, B1, B2, B3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि हरी सब्जियाँ, अनाज, दूध, अंडा, मछली, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। हरी सब्जियाँ जितनी भी खाएं, विटामिन बी मिलेगा। अनाज है, गेहूँ है, चना है, ठीक है, मक्का है, तो जितने भी अनाज है, ठीक है, दालें हैं जितनी, उसमें विटामिन बी मिलेगा। दूध में, अच्छा यहाँ एक चीज देखो याद रखना, कि जो दूध है, मिल्क है, उसमें देखिए सारे टाइप के आपको विटामिन देखने को मिलेंगे, सारे टाइप के विटामिन होते हैं मिल्क में। तो अगर आप पर डे एक गिलास दूध भी पी लेंगे ना, तो आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। मछली में भी विटामिन बी पाया जाता है। अब जो लोग नहीं अंडा मछली खाते हैं, तो वो दूध ही पी ले, अनाज सारे खा ले, हरी सब्जियां खा ले, विटामिन बी मिलेगा, रिच मिलेगा। अच्छा, सबसे पहला विटामिन B1 के बारे में बात करें। विटामिन बी को कहते हैं थायमीन, विटामिन बी को कहते हैं थायमीन। नाम पूछे आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं कि विटामिन बी का क्या नाम है, ठीक है, विटामिन B1 का क्या नाम है, तो थायमीन। क्योंकि विटामिन B1 क्या है, एंटागोनिस्टिक नेचर का होता है, मतलब ये किसी विषैले पदार्थ के प्रभाव को कम कर सकता है। मतलब वो ताकत होती है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, तो ये आप हरी मिर्च लो और आप खाने के साथ ऐसे ही खाओ, तो खाने के साथ खाओ, वड़ा पाव के साथ तो खाते ही हो मिर्ची ना, तो खाने के साथ भी खाओ मिर्ची। ठीक है, आप ही की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। मुझे तो पसंद है, मैं तो खाती हूँ,
ठीक है, मिर्ची का अचार आप खा सकते हो, है ना। इस तरीके से आप मिर्ची ले सकते हो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए मिर्ची में विटामिन सी होता है। अच्छा, इसकी कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है। अगर विटामिन B1 की जो कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा और एनीमिया भी रोग हो जाएगा इसकी कमी से। इसमें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया में क्या हो जाता है कि जब खून की बॉडी में कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में थकान होने लग जाती है। विटामिन B2 के बारे में बात कर लेंगे। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन नाम याद रखना, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो एक ट्रिक मैं बनाऊंगी सारे विटामिन की, वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी कि विटामिन के सारे साइंटिफिक नाम को याद कैसे करें। इसकी मैं एक ट्रिक लेकर आऊंगी, अपने शॉर्ट्स में डालूंगी। ठीक है, आप सब देख लेना। अच्छा, गाय के दूध में राइबोफ्लेविन बहुत मात्रा में पाया जाता है। गाय के दूध में राइबोफ्लेविन यानी विटामिन 2। कीलोसिस की कमी से त्वचा फटने लगती है। ठीक है, कीलोसिस की कमी से त्वचा फटने लगती है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर विटामिन B2 की कमी है तो उसकी कमी से स्किन फटने लग जाती है। ठीक है, तो आप अगर नहीं न्यूट्रिशन ले पा रहे हो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का, तो मार्केट में विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल आते हैं, वो आप ले सकते हो। पर डे एवरी डे एक कैप्सूल आप टेक कर सकते हो। ठीक है, विटामिन B3 नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड कहते हैं विटामिन B3 को। ठीक है, नियासिन निकोटिनिक एसिड। इसकी कमी से पेलेग्रा बीमारी हो जाती है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा बीमारी हो जाती है। इसे एंटी पेलेग्रा यूनिट भी कहते हैं। एंटी पेलेग्रा यूनिट, इसमें जीभ में सूजन हो जाती है और जीभ काली हो जाती है। विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो जीभ में सूजन हो जाती है और जीभ काली हो जाती है। ये याद रखना। विटामिन B5 के बारे में बात कर लो कि पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसको। B5 पेंटो, 5 पेंटो। ठीक है, तो पेंटोथेनिक एसिड नाम याद रखना। इसकी कमी से स्किन रोग हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से स्किन रोग होता है। इसे डर्माटाइटिस कहते हैं, डर्माटाइटिस, है ना। तो अब यही से याद रख लो कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अगर स्किन से जुड़ी आप स्टडी कर सकते हैं तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, 6 ठीक है, 6 तो पायरिडॉक्सिन ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है। पायरिडॉक्सिन की स्मरण शक्ति है, याद करने की जो भी कैपेसिटी है, वो सब डिपेंड करता है तंत्रिका तंत्र पे, नर्वस सेल पे। विटामिन B7 बायोटीन सल्फर, 7 सल्फर, 7 सल्फर, ये कैसे याद रखना। विटामिन H, ठीक है, तो कहते हैं। अच्छा देखो, ये एकमात्र विटामिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है। एकमात्र, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किया है कि यही एक ऐसा एक लौता विटामिन है ना जिसमें सल्फर पाया जाता है। B7 सल्फर। ठीक, ये विटामिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। केवल 2 अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में ही सल्फर पाया जाता है, सिस्टीन और मिथियोनिन में। इसकी कमी से सूखा रोग, कुपोषण की कमी, ऐसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, B9 इसको कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ये गर्भवती स्त्री और बच्चों में होता है। ठीक है, गर्भवती स्त्री और बच्चों में होता है। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है फॉलिक एसिड, है ना। तो याद रखना, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गर्भवती स्त्रियों और बच्चों में ये विटामिन पाया जाता है और ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है विटामिन B9। इसकी कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया कौन की कमी से एनीमिया रोग होता है, लेकिन इसकी विटामिन B9 की कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया रोग होता है। अच्छा, ये विटामिन B12 लास्ट बट नॉट द लीस्ट। विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन कहते हैं इसको। विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन कहते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। ये आरबीसी को बहुत ज़्यादा परिपक्व बनाता है, मैच्योर बनाता है ये आरबीसी को, हमारी रेड ब्लड सेल्स को। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया ना, विटामिन B6 भी
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना स्मरण शक्ति को याद करने के लिए, वैसे ही ये भी ब्रेन को मजबूत करता है, हमारे नर्वस फाइबर्स को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। ठीक है, तो ये विटामिन विटामिन B6 B12 हमारी स्मरण शक्ति, हमारे ब्रेन, हमारा दिमाग उसके लिए उसको तेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, इसकी कमी से परनीशियस, इसकी कमी से विटामिन B9 की कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया। विटामिन सी के बारे में बात कर ले, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन सी, जितने भी खट्टे टाइप के फल होते हैं ना, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। यह मनुष्य की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये विटामिन सी भी रिस्पॉन्सिबल है ना। मिर्ची भी रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मिर्ची में विटामिन सी पाया जाता है। तो जितने भी थोड़े खट्टे टाइप के फल होते हैं ना, उसमें विटामिन पाया जाता है। और ये देखो, मांसपेशी और मसूड़ों की मजबूती के लिए भी आवश्यक है।